dear students, today I am going to explain you about the verbs. So this is the 6th chapter of your grammar book, verbs. वर्ब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वर्ब के बारे में हमें बहुत कुछ जानना ज़रूरी है कि आखिर वर्ब क्या होती है एंड वेयर इट इज़ अप्लाइड, हाउ इट इज़ अप्लाइड, दैट वी मस्ट नो while making any sentence. And dear student, the definition of the verb is an action. What the work you are doing, if someone is doing, if anyone is doing, that is called the verb. आप जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. So today we are studying about verbs. A verb is a word which expresses an action or states what a person or a thing is or expresses what is done to a person or thing or tells what a person or thing suffers. मीन्स कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है या हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? वर्ब हमको बताती है. जैसे राम इज स्लीपिंग, तो राम क्या कर रहा है? स्लीपिंग कर रहा है, मीन्स सो रहा है, तो दैट इज अ वर्ब. शी इज़ राइटिंग, अब हमने कहा कि वो क्या कर रही है? लिख रही है, तो लिखना क्या हो गया? वर्ब. उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड वन इज intransitive verb. First I am going to explain you transitive verb. A transitive verb which requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. ऐसी वर्ब जिसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. जैसे राम किल्ड, राम ने मारा, किसको मारा? रावण को, तो राम किल्ड रावण. यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर रही है, इसलिए. अनूप हैज़ ब्रोकन द विंडो ग्लास. अनूप ने क्या तोड़ दिया? विंडो ग्लास. तो यहाँ हमने बताया है कि उसने क्या तोड़ा? विंडो ग्लास तोड़ा. तो यहाँ पे जो वर्ब है हैज़ ब्रोकन, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. द मिनिस्टर मेड अ मिस्टेक. मिनिस्टर ने की, क्या की? उन्होंने मिस्टेक की. तो यहाँ पर भी क्या है? मेड ट्रांजिटिव वर्ब है. वी कैन सी दैट द सेंटेंसेस अबव वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट द ऑब्जेक्ट. हमने ये देखा है कि ऊपर की जो सेंटेंस है उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा. और मीन्स वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा. आप उसको पढ़ के समझ नहीं पाओगे कि क्या कहा गया है. They are called object because the action denoted by the words passes on them. जो उसमें सेंटेंस दे रखे हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिनोट कर रहा है कि आखिर सेंटेंस में क्या कहा गया है. अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत कहा जाएगा. Some transitive verb may be used without an object and without any change in meaning. Often the listener knows what the object is because of the situation. जब सिचुएशन होती है तभी हम कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि हम सिचुएशन को देखकर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन क्या होती है? अंडरस्टूड होती है, तो ऑब्जेक्ट भी अंडरस्टूड होगा. इसलिए हम कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जब वो सिचुएशन होती है तब अंडरस्टूड होता है. इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. अ वर्ब विच does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. मीन्स ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. जैसे द लॉयन इज रॉयरिंग, शेर दहाड़ रहा है. अब उसके आगे हम ये लिख सकते हैं कि शेर जंगल में दहाड़ रहा है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जंगल में देखो या मत लिखो, बट हमने कहा कि शेर दहाड़ रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट मीनिंग है. इसीलिए इसमें जो वर्ब है वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस. पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. द सन इज़ शाइनिंग. सूर्य चमक रहा है. तो यहाँ पर ये जो इसमें हमने जो वर्ब लगाई है ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है. डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब्स तो कौन सी होती हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. लेकिन उसके सिवा भी कुछ वर्ब्स होती है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. So now I am going to explain you about the auxiliary verbs.
एंड द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब में आपको टेंस जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, मीन्स सहायक क्रिया होती हैं। उनके सपोर्ट के बिना आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू मेक सेंटेंस। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग, सही मीनिंग बताने के लिए किया जाता है। द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है? जैसे इज, एम, आर, डू, डिड, डन, विल, शैल, मस्ट, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। समटाइम्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। कभी कभी हम ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई डू मीन्स मैं करती हूँ, आई डिड मीन्स मैंने किया, ही डज मीन्स वह करता है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप्स हैं? टू, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। दिस वर्ब्स आर स्मॉल इन नंबर। ये जो वर्ब्स होती हैं ये नंबर में बहुत कम होती हैं। जैसे डू, हैव, बी, ये सब क्या है? ये तीनों क्या हैं? और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कौन कौन सी? डू, हैव और बी। डू के फॉर्म्स होते हैं, डू के भी जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। जैसे हम बोलते हैं टेक, टू, टेकन, गिव, गेव, गिवन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ये 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। इसी प्रकार डू की भी 3 फॉर्म्स होती है, डू, डिड और डन। हम डू की फॉर्म और चेंज कर सकते हैं, जैसे डज और डूइंग लिख सकते हैं। हैव में हैज़, हैड या हैविंग लिख सकते हैं। बी का इज, एम, आर, वॉज, वर लिख सकते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज कैसे यूज़ की जाती है? देखिए, टू फॉर्म टेंसेस। कहाँ यूज़ की जाती है? टेंस के फॉर्मेशन के लिए। जैसे आई हैव टेकन टी मीन्स मैंने चाय पी ली है। अब ये पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाएंगे, बल्कि जब हम चाय पियेंगे तो उसके लिए टेक लगाएंगे। शी इज़ राइडिंग अ हॉर्स, वह घोड़ा चला रही है। तो यहाँ पर भी क्या लगाया हमने? इज़ है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट बी, टू फॉर्म नेगेटिव। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि नॉट के सपोर्ट के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है लगाना होता है। जैसे वी डू नॉट किल एनिमल्स। यहाँ पे डू नॉट क्या है? डू है ऑक्सिलरी वर्ब। डू क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और उसमें आपने लगाया है नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। दे डिड नॉट मीट मी, यहाँ पे जो डिड है वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और हमने उसमें लगाया है नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। टू फॉर्म क्वेश्चंस। अब जब हमको क्वेश्चन बनाना है तब हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, हैव ऑल द कैट्स बीन सोल्ड, मीन्स हैव लगाकर हम क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। द प्राइमरी ऑक्सिलरी सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन आल्सो बी एज मेन वर्ब। इनका हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है, बट हम कहीं कहीं पर हम उसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे माई सिस्टर हैज़ अ टॉकिंग डॉल, मीन्स मेरी सिस्टर के पास क्या एक टॉकिंग डॉल है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। शी हैज़ अ रेड पेन, उसके पास एक रेड पेन है। इस तरीके से हम सेंटेंस में हैज़, हैव का यूज़ कर सकते हैं। The primary auxiliary is, am, are, was, were, has, have, had, do, does change according to the person and most of the subject। और पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज़ अप्लाई करेंगे। जैसे वी आर अरेंजिंग अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, ये फर्स्ट पर्सन के लिए लगाया गया। वी आर मीन्स हम सब आ गए, तो हम सब क्या है? फर्स्ट पर्सन में है। लेकिन अगर हमने दूसरे के लिए यूज़ किया तो क्या यूज़ करेंगे हम? शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग या फिर शी इज़ अरेंजिंग अ पिकनिक नेक्स्ट वीक। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट,
यूज टू नीड देयर आर कॉल्ड द मॉडल ऑक्सिलरीज। इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। जैसे आई कैन डू इट, आई मे गो देयर, शी विल राइट अ लेटर। इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द auxiliary verbs, model auxiliary verbs. They have to express ideas of ability, possibility, permission, obligation, duty, etc. They do not change with the person of number or the subject. ये सबसेट या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे हम कैन का यूज़ आई, दे, यू, वी, प्लूरल नंबर, ही, शी, इट, एनीवन किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मॉडल्स जो होते हैं वो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई भी उसमें कोई भी मतलब रूल्स नहीं होता कि आपको उसके साथ यही यूज़ करना होगा। वर्ब्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन 2 अदर काइंड्स। हम वर्ब को 2 और भाग में बांट सकते हैं। 2 और टाइप्स होते हैं इसके, जैसे फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। 2 वर्ब्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे वी स्टडी इंग्लिश एवरीडे। यहाँ पे स्टडी जो है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। दे आर स्टडिंग फ्रेंच नाउ, आर स्टडिंग क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ही हैज़ प्लेड मैनी ट्रिक्स, हैज़ प्लेड क्या है इसमें, फाइनाइट वर्ब है। और शी लाइक्स हर पेट वेरी मच, यहाँ पे लाइक्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। द वर्ड्स इन कलर आर फाइनाइट वर्ब्स, दे कैन बी प्रेडिकेट्स ऑफ सेंटेंस देमसेल्व्स। सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमने उनका यूज़ किया है, मीन्स वो बता रहे हैं कि आपके सेंटेंस में क्या कहा गया है, वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होंगे, फाइनाइट वर्ब्स होंगे। आल्सो दे चेंज विद नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वो सेंटेंस के अंदर अगर पर्सन के नंबर चेंज है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। विच आर आल्सो फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज विद द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट एज वी कैन सी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लेकिन कुछ जैसे भी हमने मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा है तो उसमें हमने क्या बताया है कि हम उसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, अलग अलग उसके कोई रूल्स नहीं होते। वैसे ही इसमें भी कुछ फाइनाइट वर्ब ऐसी होती हैं जो आप कि सभी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। शी लाइक्स टू प्ले चेस, उसे पसंद है क्या करना, चेस खेलना। अब यहाँ पे 2 हमने क्या अप्लाई की है, वर्ब अप्लाई की है। पहली क्या है, लाइक्स, और दूसरी क्या है, प्ले। तो यहाँ पे प्ले चेस, चेस खेलना, यहाँ पर ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्विमिंग जिसमें आईएनजी अप्लाई किया गया, ये क्या है, इन नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ऐसी वर्ब है वो जिसमें हमने आईएनजी लगाकर उसको क्या बना दिया है, नाउन बना दिया है। ही जम्प फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, वो कहाँ से कूदा है, एक रनिंग ट्रेन से कूदा। तो रन में हमने आईएनजी लगाया है, इस तरीके से वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, जिसे हम जीरन भी कहते हैं। दिस नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट फंक्शन एज वर्ब, यह वर्ब की तरह काम नहीं कर रही यहाँ पे, बल्कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। दे फंक्शन एज नाउन और एडजेक्टिव, या तो नाउन की तरह काम करेगा या एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। दे डोंट चेंज विद नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ये पर्सन के नंबर या सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते। दे आल्सो डोंट एक्सप्रेस टेंस, ये टेंस को भी एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में टेंस का कोई लेना देना नहीं होता, टेंस अलग चीज़ होती है, मॉडल्स अलग चीज़ें होती हैं। द टेंस इन अ सेंटेंस इज एक्सप्रेस बाय द फाइनाइट वर्ब, हम टेंस में सिर्फ फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि नॉन फाइनाइट वर्ब का उसमें यूज़ नहीं करते। A verb is a word which expresses an action or states what a person or a thing is being done. कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये हमको टेंस बताते हैं, और किस टाइम में वो काम किया जा रहा है ये हमको टेंस बताते हैं, और उनको बताने के लिए हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स बता चुके हैं मैं आपको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं, और द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब, और हम हेल्प किसको कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज वर्ब की डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ द वर्ब्स, that where we have to use the verbs and how we have to use the verbs. Thank you.